गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारी प्रथम गुरु होती है हमारी माँ, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तक गुरु सीमित नहीं होते। औपचारिक शिक्षा कुछ सालों के लिए होती है, जबकि हमारा जीवन उसकी तुलना में कहीं बहुत बड़ी होती है। हमें पूरे जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की भूमिका हमारे जीवन में अहम है। गुरु का स्थान ईश्वर से पहले आता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से पहले गुरु की महिमा है, स्थान है, गुरु का दर्जा है, इम्पोर्टेंस और महत्व उच्च है। गुरु के बारे में आज शिक्षक दिवस के दिन जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में, इनके नाम के पहले सर्वपल्ली कैसे जुड़ा, इनका साइंस से दर्शन शास्त्र की ओर झुकाव कैसे हुआ, ये पाश्चात्य देशों में भारतीय दर्शन को कैसे रखे, इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में कैसे मनाया जाने लगा, इनके राष्ट्रपति काल में दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई जानेंगे, इनके राष्ट्रपति काल में दो युद्ध हुए जानेंगे, इन्होंने मृत्यु दंड को कैसे जीवन दान दिया जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने पूरे जीवन में प्राउड फील किया तो शिक्षकीय कार्य में, बाकी कर्म गौण रहे। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुके हैं शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन, शिक्षा, कर्म पर। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म तिरुतनी गांव में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा तिरुतनी में हुई। उच्च शिक्षा फेलोर कॉलेज में साइंस की शुरू हुई। आगे चलकर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। यहाँ इनका एक कजिन दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे, जिनकी एक किताब इनके हाथ लगी, जिसको पढ़ने के बाद दर्शन शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ी और आगे पढ़ाई दर्शन शास्त्र की करने लगे। 1904 में शिवा कामू से विवाह हो गया। 1906 में मास्टर्स की डिग्री ली फिलॉसफी में। 1909 में इसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में नौकरी लगी। 1918 में वहीं दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। 1918 के अंत में मैसूर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जाने लगे तो विदाई समारोह हुआ मैसूर में, जिसमें छात्रों के शरीर ही नहीं दिल में बस चुके थे डॉक्टर सर्वपल्ली जी। विदाई स्थल से जाने के लिए घोड़े वाला बग्घी मंगाई गई थी। इनके प्रिय छात्रों ने घोड़े की जगह अपना कंधा लगाकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया। सभी छात्रों ने एक स्वर में आवाज़ लगाई कि आपके जन्मदिन को प्रतिवर्ष हम सब मनाते रहेंगे। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा जन्मदिन ही मनाना है तो हमारे नाम पर नहीं, इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तभी से यह सिलसिला चला आ रहा है अपने गुरुओं को याद करने का। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने। आगे चलकर 1939 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने चले गए। तो 39 से 48 तक BHU बनारस में वाइस चांसलर रहे। 1949 से 52 तक सोवियत संघ के मॉस्को में राजदूत बने। वहीं पर स्टालिन से मुलाकात होती है, जो एक क्रूर व्यक्ति था जिससे मिलना बहुत मुश्किल कार्य था। इसे लोग शैतान की तरह ट्रीट करते थे। चर्चा के क्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि हमारे देश में एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम सम्राट अशोक हुआ। उसने अचानक कलिंग पर हमला कर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें हजारों हजार सैनिकों को मरवाकर विजय हासिल की।
पर वह खुशी के जगह गम में डूबने लगा और अंत में पहुंचा कि युद्ध या हमला केवल और केवल जीवन को गंवाना है और कुछ नहीं है। हथियार डाल दिया, शांति के राह पर चलकर आगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक बना। कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं हैं। 1952 से 57 तक जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। इसी बीच इन्हें भारत रत्न मिला एवं नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए। आगे 1962 से 67 तक आजीवन राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल में 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद गुलजारीलाल नंदा को इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। इसके बाद इलेक्शन होता है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। वे जनवरी 1996 में ताशकंद समझौते में शास्त्री जी की मृत्यु हुई। इसके बाद इन्होंने पुनः गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। इसी बीच इलेक्शन हुआ जिसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह इनके कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई और 3 प्रधानमंत्री बने रहे। साथ में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा जी। इनके कार्यकाल में 1962 में चाइना से युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इन्हें आपातकालीन का सामना भी करना पड़ा। क्षमा याचना आर्टिकल 72 के तहत सभी मर्सी पिटीशन को आजीवन कारावास में बदल दिया। कहा कि जघन्य अपराध होने पर ही मृत्युदंड हो, इसीलिए यह आर्टिकल बनाया गया है। 17 अप्रैल 1967 को इनकी मृत्यु राष्ट्रपति काल में ही हो जाती है। वर्तमान में कौन हमारे राष्ट्रगुरु हैं, कमेंट में नाम लिखें। आज रोशन बन आए जो हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। जमीन से चांद तक, धरती से लैंग्वेज पॉइंट तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे पथ प्रदर्शकों को दिल से सलाम करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के पहले सर्वपल्ली जो शब्द आया है वह उनके पूर्वजों के गांव का नाम है। तिरुतनी आने से पूर्व का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम रहेगा। इस धरती पर जब तक सूरज चांद रहेगा। अब मैं इनको नहीं बांध सकता अपने शब्दों में। आज वैचारिक क्रांति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसलिए इनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जय शिक्षक, जय गुरु शिष्य संबंध, जय संविधान, जय विज्ञान।